के शो में। दर्जनों रिहायशी सेक्टर्स ताखीर का शिकार, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की गफलत बेनकाब। इस्लामाबाद में जाती घर की ख्वाहिश महज ख्वाब, गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों की भरमार। सीडीए गैर कानूनी रिहायशी सोसाइटीज के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट। हजारों प्लॉट्स ताहाल अधूरे, अराजी के मालिकाना कब्जे में दुश्वारी, तामीरात में बड़ी रुकावट करार। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकिशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की तरफ से उनका विजन जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से है वो एक ट्वीट की सूरत में गुज़िश्ता दिनों सामने आया, जहां इमरान खान साहब ने अपना विजन बताया कि माई विजन फॉर आवर फ्यूचर सिटीज़ टू अलाउ बिल्डिंग्स टू राइज वर्टिकली एंड अलाउ फॉर मोर ग्रीन स्पेसेस एज पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट environmentally threatened countries. Avoiding large sprawling built up areas will allow easier provision of amenities to our urban dwellers. आगे वज़ीर साहब ने कहा कि our arable land is being eaten up by housing societies and has grave consequences for our food security in the future. Also, we are in the process of making laws to allow buildings built to international safety standards to go as high as in other cities across the world. यानी वर्टिकली बिल्डिंग्स को बढ़ने की जो है वो वज़ीर साहब का विजन है कि हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन स्पेसेस हो और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजन है, लेकिन ऑन ग्राउंड इन रियलिटी जो रेगुलेटरी बॉडीज कर रही हैं इस वक्त, हम आपके सामने HBCA, KDA, LDA, CDA, ये तमाम जो शहरों में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन रेगुलेटरी बॉडीज का किरदार है वो वक्तन वक्तन बेनकाब करते रहते हैं। आज फिर आपके सामने एक हैरानकुन रिपोर्ट रखते हैं, क्योंकि एक तरफ हाउसिंग सोसाइटीज की बात हो रही है, वजीर आजम के विजन की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ हमारे सामने करप्शन की कहानियां आती हैं और ऐसी ऐसी कहानियां कि हम सुन के दंग रह जाते हैं, हम सुन के अपने जो है इस वक्त हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सीडीए के हवाले से, जिसके बाद में उन 17 सेक्टर्स पर भी आऊंगा जहां काम रुका हुआ है, जिस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को जो कि 25 या 24 फरवरी को जब ये भारत पाकिस्तान कशीदगी अपने उरूज पर थी, इस रिपोर्ट के अंदर जो पेश हुई नेशनल असेंबली के अंदर मंडे के दिन जो था, यानी 24 फरवरी को 2016-17 की, इसमें एक स्टेटमेंट आपको दिखा के इस रिपोर्ट का आगे हम जायजा लेंगे, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द रिपोर्ट सेज दैट द सीडीए हैज पास्ड 19 NOCs between 1993 and 2013 for the development of housing schemes. However, not one of them was completed on time and not one completion certificate was issued for last 25 years. 25 सालों के अंदर 19 NOCs हाउसिंग सोसाइटीज की दी गई, जिनमें से एक भी हाउसिंग सोसाइटी कंप्लीट नहीं हुई और not one of the certificate was issued the last 25 years, completion certificate issue नहीं हुआ। The authority did not penalize operators for changing layout plans, nor did it take over the scheme if they were completed on time and after the expiry of extended period of completion through the sale of land mortgaged with CDA. The public has suffered due to this and are living in congested space due to layout plan violations or have lost hard earned money. यानी जो NOCs इशू हुई उस पर हैरानकुन इंकशाफ था। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी एस्टोनिशिंग फिगर सामने आई है, और अगर आप ये सुने तो मैं इसको, ये अखबारों में बाकायदा डॉन न्यूज़ में भी कोट हुई है रिपोर्ट, क्योंकि मैं वहीं से अब आपको कोट करके बताता हूँ क्या हुआ। तो ये जो फिगर है ये सुन के मैं हैरान हुआ। द लेड इन द नेशनल असेंबली द स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ऑन द हाउसिंग सोसाइटीज डायरेक्टरेट सेज दैट CDA suffered 5,217 billion rupees losses due to 109 illegal housing societies. 5,217 अरब रुपए ये इस वक्त लॉसेस हैं, 5,217 अरब रुपए के लॉसेस हैं। वो जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनकी फहरिस्त भी हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं, जिनके जोन वाइज जो इस वक्त आप देख सकेंगे कि किस किस जोन में इस्लामाबाद की मास्टर प्लान के हिसाब से ये मौजूद हैं। जोन 2, 3, सेक्टर E11, जहां पर आप इस वक्त देख सकते हैं जो मुख्तलिफ फहरिस्तें हैं अब आप देखेंगे इन हाउसिंग सोसाइटीज की। जोन 4 के अंदर जो हाउसिंग स्कीम्स इलीगल हैं, और फिर इस तरह से इस्लामाबाद के 5 जोन्स में जो इस वक्त मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज इलीगल हैं जिनकी तादाद 109 बताई जाती है, वो फहरिस्त इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन
सवाल यह भी है कि 17 सेक्टर्स ऐसे हैं सीडीए के, जो 17 सेक्टर्स ताहाल स्टॉल्ड हैं, यानी रुका हुआ है काम वहां पर। आप ये आपको हम सामने रखते हैं आपके कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्यों इन सेक्टर्स पे काम नहीं हो रहा, क्या वजह है कि एक रेगुलेटरी बॉडी अपने फंक्शन सही तरह नहीं हो रही, जिससे अरबों रुपए के नुकसान हो रहे हैं। ये 17 सेक्टर्स जिनके अंदर 50,000 प्लॉट्स कहा जाता है कि प्लान्ड है, और ये इन द एब्सेंस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स ओवर, इसी की वजह से कि ये कंप्लीट नहीं हो रहे, तो 100 से ज्यादा इलीगल सोसाइटीज जो है बन चुकी हैं। और ये भी एक रिपोर्ट जो है आपके सामने हम 2018 अप्रैल की रख रहे हैं, जिसके मुताबिक सेक्टर C1, C13, C14, C15, C16, D13, E13, F13, H16, I17, I11, I12, I14, I15, कुरी मॉडल विलेज, पार्क एनक्लेव 2 और चत्ता बख्तावर, ये तमाम वो सेक्टर्स हैं जहां पर काम रुका है। E12 भी इस सेक्टर में आप शामिल कर लें, जिसको जो जैसे C13 की लैंड 2008 में अलॉट हुई थी, C14, इसकी डिटेल्स में आगे आएंगे क्योंकि ये सारे सेक्टर्स हैं जहां काम रुका हुआ है। बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का विजन और एक तरफ सीडीए की कारकर्दगी, जो बड़े संगीन नौयत के सवाल उठाने पर हमें मजबूर कर देती है। प्रोग्राम में मेरे साथ साबिक डीजी नैब जनाब मुसद्दिक अब्बासी साहब, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब मौजूद हैं, और क्योंकि नैब रेड करता रहा है सीडीए के ऑफिस, वो उनसे बात होगी। ज़ैगम खान साहब सीनियर तज़्ज़ियानिगार हैं, और ज़ैगम खान साहब लिखते हैं तो रियल एस्टेट और हाउसिंग पे आपने बहुत अच्छे कॉलम्स और तज्ज़िये आप देते हैं। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। राना अजीम साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। राना अजीम साहब आपसे पहले स्टार्ट करेंगे। वजीर आजम का विजन एक तरफ, सीडीए की कारकर्दगी एक तरफ, ये तो 5,917 अरब रुपए के नुकसान ऑडिटर जनरल कह रहा है, और इधर से 17 सेक्टर्स रुके हुए हैं काम। वजह क्या है, क्या वजह काम नहीं बढ़ रहा, क्या हो क्या रहा है आखिर सीडीए में? देखिए, मैं नहीं समझता कि सीडीए में काम नहीं हो रहा है। सीडीए में बहुत काम हो रहा है करप्शन का, सीडीए में बहुत काम हो रहा है प्लाटों की बंदर बांट का, सीडीए में बहुत काम हो रहा है मनपसंद हाउसिंग सोसाइटियों की गैर कानूनी तरीके से उनको इजाज़त देने का। सीडीए में बहुत सा काम हो रहा है, और सीडीए ने मुझे बताया कि कौन सा पार्लियामेंटेरियन ऐसा है कि जिसने वहाँ पर कोशिश की और उसे तोहफे में प्लाट नहीं मिला। कितने हमारी बरादरी से तलक रखने वाले सहाफ़ी हैं, अगर आप कहें तो मैं उनकी तादाद बता सकता हूँ जिन्होंने सीडीए से प्लॉट हासिल किए हुए हैं और गैर कानूनी तरीके से हासिल किए हुए हैं। मैं तादाद बता सकता हूं कि कितनी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो सीडीए ने बगैर किसी चीज़ के उनको ये इजाज़त दे रखी है कि जनाब जाएं, जाकर सीडीए का नाम इस्तेमाल करें और अपनी सोसाइटियों को फरोख्त करें। और सीडीए का नाम उनके पास असल सर्टिफिकेट है ना, कोई एनओसी है, सिर्फ वो एक सीडीए का नाम इस्तेमाल करते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। और उसके एवज का मिलता है, उसके एवज सीडीए के अफसरान को करोड़ों रुपए मिलते हैं। सीडीए में अच्छी जगह पर पोस्ट लेने के लिए लाखों नहीं करोड़ों की जरूरत पेश आती है, तगड़ी सवारचों की जरूरत पेश आती है, और हुक्मरानों के साथ करीबी तलकात की जरूरत पेश आती है। इसलिए सीडीए में हर वो काम हो रहा है जो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की मौशियत को तबाह करने के लिए है, वो वहां पे हो रहा है। उसमें फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है लैंड माफिया को, फायदा हो रहा है करप्ट माफिया को, फायदा हो रहा है चंद ब्यूरोक्रेट्स को, फायदा हो रहा है चंद जर्नलिस्टों को, फायदा हो रहा है वहां पर सीडीए के अफसरान को। आप जरा गौर करें ना, पीछे चले जाए, पिछले दिनों से लेकर अब तक आप चले तो जरा एक थोड़ा सा आप लेकर इसको चले तो आपको नजर आएगा कि आज बहुत से लोग जो इस वक्त गिरफ्तार भी हैं नैब में, जिसमें ख्वाजा साद रफीका, उसकी एक सीडीए ने एक हाउसिंग सोसाइटी मंजूर की थी, जो वो खुद तो नहीं चला रहा, उसका एक और शख्स चला रहा है। उसको कागजात के अंदर लिखा गया सीडीए से हाउसिंग सोसाइटी वो मंजूर शुदा, लेकिन वो नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सी यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया हुआ है। तो ये सारा कुछ चूंकि सीडीए को पता है कि चोर और चौकीदार सब उसके साथ मिले हुए हैं, इसलिए ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद भी उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। इमरान खान साहब के, जनाब वज़ीर आज़म साहब के अहकामात और उनकी सख्त तरीन हदायत के बाद भी कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जिन लोगों ने एक्शन लेना है उन्होंने एक्शन नहीं लेना, उन्होंने अपने हिस्से का या तो फ्रॉड लेना या अपने हिस्से की जगह लेनी है। जिन लोगों ने सीडीए के अंदर खाली सोसाइटियां ही नहीं, कितनी ऐसी जगह हैं जिनको गैर कानूनी तरीके से तामीर किया गया, कितनी ऐसी इमारतें इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है जिनके नक्शे या जिनकी अप्रूवल जो है वो सीडीए से नहीं ली गई। अगर आप इसको करें, अगर आपके पास टाइम है तो मैं बिल्कुल बताने के लिए तैयार हूं। मेरे पास 113 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मौजूद है जिनमें से 48 ब्यूरोक्रेट वो है जो एस्टेब्लिशमेंट वीजा में बैठते हैं, और उन सबके पास
उस सबको नवाजा गया। नवाजा किसने? सीडीए ने नवाजा है, चाहे वो कामरान शारी का दौर हो, चाहे वो मौजूदा दौर हो, चाहे उससे पहले का दौर हो। तो फिर जब इतने तगड़े लोगों को नवाजा जाएगा, जब सहाफियों को भी नवाजा जाएगा, जब वहां पर पार्लियामेंटेरियन को भी नवाजा जाएगा, तो फिर इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के बाद या वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद भी क्या उनका कोई कुछ बिगाड़ सकेगा? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नैब ने भी छापा मारा, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मेरा एक सवाल है कि बताएं कितने लोग हैं जिनसे वहां उनसे जो कहा गया उसके मुताबिक कोई एक चीज बरामद की गई हो कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, कैसे काम हुआ हो? बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ज़ैगम खान साहब और मुसद्दिक अब्बासी साहब का भी इस पर इनपुट हम प्रोग्राम में, और आपको मजीद तफसीलात बताते हैं कि क्या क्या हाउसिंग सोसाइटीज किस तरह से हो रहा है, जिन सेक्टर्स पे काम रुका है, वजूहात क्या हैं, जो एनओसीज हैं वो किस तरह इशू होते हैं, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और इंटीरियर ने रिसेंटली क्या नोटिस लिया है, नैब के केसेस पे क्या चल रहा है। वील शेयर ऑल द डिटेल्स, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक, अहम तरीन सवालात, सीडीए में आखिर क्या चल रहा है इस वक्त, वो तमाम सेक्टर्स जिन पर काम रुका हुआ है, वजह क्या है। एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का विजन है जो वो चाहते हैं हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से, दूसरी तरफ एक नहीं 17 सेक्टर्स बताया जाता है इस्लामाबाद में जहां काम रुका हुआ है। ऐसी 109 हाउसिंग सोसाइटीज की फहरिस्त आपको दिखा रहे हैं जो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, और उससे होने वाला नुकसान कितना है वो भी बता रहे हैं। जो 5,217 अरब रुपए बताया जाता है, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उस हवाले से जो है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। नैब ने मुसद्दिक अब्बासी साहब विजिट्स किए, रेड किया या विजिट किया, ये भी हम सही नहीं बता सकते क्योंकि ये फर्क होता है दोनों चीजों में। एक जो रिसेंट था उनका, वो 150 प्लॉट I11, I12, I10, I9, F11 के हवाले से मारगला टाउन और शहजाद टाउन के हवाले से उनकी रेड्स थी, जिसमें तकरीबन 30 करोड़ रुपए कहा गया कि एम्बेजलमेंट हुई है, और उस हवाले से उन्होंने एक आईओ भी अपॉइंट की थी, आमना अकील अब्बासी, और ये प्लॉट 2016-17 में अपॉइंट हुए थे। इसके अलावा एफआईए में बड़े केसेस हैं। सब मामला रुके हुए क्यों हैं? जो कई सैकड़ों लोग हैं, हजारों जिनके पैसे रुके हुए हैं, पैसे फंसे हुए हैं, पब्लिक एट लार्ज इसमें इफेक्ट होती है। इतना एविडेंट और इतना प्रोमिनेंट एक्शन, हम सही लफ्ज होगा, प्रोमिनेंट एक्शन हमने अभी तक क्यों नहीं देखा नैब की तरफ से? मुसद्दिक अब्बासी साहब। थैंक यू वेरी मच सफ़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह कि 2002 और 2003 में अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो उस वक्त जब नैब नई इस्टेब्लिश हुई थी, तो हमने जब पिंडी इस्लामाबाद की टोटल हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखा था, तो तकरीबन 90% हाउसिंग सोसाइटीज़ उस वक्त भी तकरीबन फ्रॉड के ऊपर उनका कंप्लीट मामला चल रहा था। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए पिंडी में स्पेशल नैब पिंडी जो था उसके अंदर एक सेल क्रिएट किया गया था, हाउसिंग सोसाइटीज़ का सेल, जो अब भी कायम है। और वो अगर आप देखें नायब की वेबसाइट, तो उसके ऊपर गाए बगाए मुख्तलिफ स्टेटस मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का वो देता रहता है कि कौन सी सोसाइटी जो है वो डिफ़ॉल्ट के ऊपर है, किस में आवाम को बुकिंग नहीं करनी चाहिए, तो वो सारी वेबसाइट पे आती है। 2012-13 में हमने जब सीडीए से मास्टर प्लान मांगा, क्योंकि मास्टर प्लान जो होता है वो एक तरह से सहीफा होता है किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, तो आप हैरान होंगे कि असल मास्टर प्लान की शक्ल और हियत को कंप्लीट बिगाड़ दिया गया था। अच्छा। ग्रीन एरियाज को जो है वो कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया था, पास को कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये सबसे पहले तो खिलवाड़ जो है मास्टर प्लान के साथ इस्लामाबाद के अंदर किया गया। अभी क्योंकि जिस तरह आपने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, उस विजन के हिसाब से इस मास्टर प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है, और हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो बाय लॉज है और हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी चेंज करने की जरूरत है कि उस लिहाज से एनओसीज इशू की जाए। क्योंकि जब तक भी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड होगा तो आपकी एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, आपके एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, एक लंबी बहस है, लेकिन विजन बड़ा ज़बरदस्त है। तो मास्टर प्लान को उस लिहाज से चेंज करना होगा। नैब क्यों नहीं एक्शन कर रही? नैब प्रॉम्प्टली एक्शन क्यों नहीं कर रही? नैब के पास अगर आप देखें पीछे, तो मेरा ख्याल है मोर देन 100 सोसाइटीज़ के अफेक्टीज़ को हमने पैसा वापस किया। गलती कहाँ पे होती है? कुछ आवाम से भी गलती होती है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़।
बात यह कि आप जब भी आप प्लॉट बुक करने लगे तो मैं आवाम से हमेशा एक ही सजेस्ट करता हूँ आपके पैनल के थ्रू कि आपने 2 दिन ज़ाया कर लें। एक दिन आप उस सोसाइटी में जाएं, उनसे आप एनओसी मांगे, वो आपको एनओसी कभी नहीं देंगे। वो आपको एक लेटर दिखाएंगे सीडीए का कि जी आपकी एनओसी अंडर प्रोसेस है, और वो कहते हैं जी अंडर प्रोसेस है, आप बुक करवा लें। दूसरे दिन आप चले जाएं सीडीए में, सीडीए आपको स्टेटस देगा कि यार ये डिफॉल्ट के ऊपर है, कंप्लीट सोसाइटी जो है, इसमें आप बुकिंग ना करवाएं, इसमें आप बुकिंग ना करवाएं। तो लिहाजा ये आवाम की ये मैसेज है कि प्लीज़ आपने 2 दिन जो है ना वो ज़ाया करके अपना जो पैसा है, कीमती पैसा, पिंडी इस्लामाबाद में ज़्यादातर बेचारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर सैलरीज वाले हैं, तनख्वाहदार लोग हैं। वो तो जाली सोसाइटीज़ का है, और वो तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप वो फहरिस्त हम दिखा भी रहे हैं जिसमें वो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। लेकिन ये तो जैकब साहब अगर आप इस पर रोशनी डालें, क्योंकि ये तो 17 सेक्टर्स हैं जिन पर काम रुका हुआ है, और एक नहीं कब से रुका हुआ है, और यहाँ पर कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। क्या वजह क्या है इस पर? सीडीए की गफलत है, मुजरिमाना गफलत है, क्या हो क्या रहा है आखिरकार? और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन नजर आ रहा है, क्या मसला ये तफरीक और ये तजाद क्यों है विजन और एक्शन में? जैकब खान साहब देखिए, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं जिसमें सीडीए की हाउसिंग सोसाइटी हैं, एक तो जो सीडीए ने खुद बनानी है, उसके अलावा आप बहुत सी उन हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आपने इशारा किया और बात की जो प्राइवेट हैं और गैर कानूनी भी हैं। सीडीए की जो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें, ये पाकिस्तान का ये दारुल खिलाफा जिसका नाम भी इस्लामाबाद है, इसकी बुनियाद ही जुल्म पर रखी गई है। यहाँ के जो ओरिजिनल लैंड होल्डर्स हैं, जो ज़मीनों के मालिक हैं, उनसे ओने पोने और ज़बरदस्ती ज़मीनें हथियाई गई और उनको मजबूर किया गया कि वो अपने गांव छोड़ के निकल जाएं। यानी अगर आप एक ऐसा हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं जो 2 गांव की मलकियत थी, तो आपने ये लिखा कि वो गांव वहाँ नहीं रह सकेगा। यानी वो गांव वाले ऐसे अछूत हैं, वो अपनी ज़मीन बाबुओं को, अमीर लोगों को दे दें और ख़ुद वो अपना गांव छोड़ के निकल जाएं। उनको टोबा टेक सिंह खानेवाल में ज़मीन दी जाएगी, वहाँ पे कहीं पे जाएं। हालांकि उनका हक था कि उन्हीं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ही उनको घर दिए जाते, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में उनको हिस्सेदार बनाया जाता, या कम से कम जो उनके गांव थे, जो उनके आबाई रहने की जगह थी, उनको बरकरार रखा जाता। ऐसी कौन सी मुसीबत है? गांव और शहर इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते? एक तो अभी तक मसला बहुत से जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे ये है कि इस बरस डेकेड के जुल्म के नतीजे में जो ओरिजिनल रहने वाले हैं वो बहुत से सेक्टर्स में अपनी ज़मीनें देने को तैयार नहीं है। वो ये बेहतर समझते हैं कि वो इंतहाई कम कीमत पर डायरेक्ट उन लोगों को बेच दें जो वहाँ पे आके स्लम्स बनाते हैं, बजाय इसके कि सीडीए को दें। यानी अगर आप ये जुल्म ख़त्म करें, जिन लोगों की ज़मीनें उनको हिस्सेदार बनाएं, तो आसानी के साथ आप उनको शेयर कर सकते हैं। एक बड़ी वजह ये जुल्म है। दूसरी वजह सीडीए की यह है कि सीडीए को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ये सेक्टर अनाउंस करके, प्लाट को सेल करके पैसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसको डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसे लगाने चाहिए वो नहीं लगाते। तो डेकेड्स उसमें गुजार देते हैं कि आपके किसी दोस्त ने, मैंने पैसे लगाया अपनी खून पसीने की कमाई का, को प्लाट बुक कराया सीडीए से, तो या तो सीडीए ने उनके साथ जुल्म किया जो ओनर्स थे, या ज़मीन सीडीए के पास आ भी गई तो अब सीडीए उसको डेवलप तक करने को तैयार नहीं है क्योंकि सीडीए के पास पैसा नहीं है। सीडीए इतना एक बद इंतज़ामी पर मबनी इदारा है जिसका इस साल का बजट आप देखिए 40 अरब रुपए का बजट है। एक ऐसा बिजनेस है जो फेल्ड बिजनेस है। हम तो पीआईए को रो रहे हैं और हम तो रो रहे हैं गैस को और बिजली को। आप देखिए सीडीए भी उसी तरह का एक इदारा है, इनएफिशिएंट, जो प्लाट बेचकर चलता है, इनएफिशिएंट चलता है। इससे चौथाई कीमत पर प्लाट बेचने वाले जो प्राइवेट इदारे हैं वो अरबपति हो चुके हैं, इंतहाई पैसे मालदार हैं, पैसे बना रहे हैं, बिलियनर्स बन चुके हैं, और सीडीए मुसलसल घाटे में है। उसके बाद करप्शन, इंतहाई करप्शन, इतनी करप्शन है जिसकी कोई हद नहीं, इंतहाई बद इंतजामी है जिसकी कोई हद नहीं। एनवायरनमेंट का वो बेड़ा गर्क किया गया है कि इस्लामाबाद जो दुनिया का एक खूबसूरत तरीन शहर है, अगर आप इसकी लोकेशन के एतबार से देखें
तो हिमालय के दामन में आबाद ये दुनिया का एक खूबसूरत शहर है जहां दर्जनों चश्मे पहाड़ों से उतरते हैं, शहर के अंदर आते हैं और शहर के अंदर आकर वो गंदे पानी के नाले बन जाते हैं। आपने उनको मेंटेन करने की कोशिश नहीं की। तो इस्लामाबाद को सीडीए ने स्लम आबाद बना दिया है। अब ये इस्लामाबाद नहीं है, इस्लामाबाद। और मेरे ख्याल में अब ये एक नया विजन, इसमें कुछ उम्मीद है कि इस स्प्रॉल को हम खत्म करें, अब इसको बेहतर मैनेज भी करें और शायद सीडीए को बंद करके कोई दूसरा बेहतर इदारा लाएं। नहीं, आपने ये बड़ा अच्छा डिफाइन किया कि किस तरह पैसे लेके इस पर जो है ये इदारा इनएफिशिएंटली चल रहा है, क्योंकि जो हैरानकुन तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में निशानदेही है कि 19 एनओसीज इशू हुए थे 1993 से 2013 25 साल के दौरान, जिनमें से नॉट वन ऑफ देम वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड नॉट वन कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाज इशूड इन लास्ट 25 ईयर्स। अब ये हैरानकुन बात है। ब्रेक के बाद आते हैं, मुसद्दिक अब्बासी साहब आपका भी और राना अजीम साहब और जैगम खान साहब मौजूद है। सेनेट ने एक नोटिस लिया और ये नोटिस जो है दिस इज अबाउट सेक्टर E11। ये नोटिस क्या है? क्या एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को इलीगली बेनिफिट्स दिए गए? मामला नैब के पास जा रहा है, क्या हो रहा है? रिपोर्ट सेनेट ने मांगी थी, आपके सामने शेयर करेंगे, उसकी तफसीलात भी सीडीए के हवाले से। लेकिन आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर का विजन है हाउसिंग सोसाइटीज के हवाले से, तो दूसरी तरफ सीडीए की कारकर्दगी है जो आज प्रोग्राम में हम फैक्ट्स के साथ बेनकाब कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और इंटीरियर रहमान मलिक साहब जिसको हेड करते हैं, उनकी तरफ से एक नोटिस हुआ था। रहमान मलिक साहब से अभी भी बात हुई मेरी, वो इस वक्त किसी मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि ये नोटिस उन्होंने क्यों लिया। उन्होंने कहा है जी कि ये नोटिस लिए लिया कि किस तरह सीडीए के साबिक चेयरमैन ने एक अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन और अवार्ड किया एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को E11 सेक्टर डेवलप करने के लिए इस्लामाबाद का, जो शख्स FIA के अंडर इन्वेस्टिगेशन था और उसको ह्यूज कंपनसेशन रिलीज की गई फॉर द ओनर ऑफ सोसाइटी। और ये कहा गया जी कि इसमें मैसिव इरेगुलरिटीज हुई हैं, जिसका नोटिस इन्होंने लिया रहमान मलिक साहब की कमेटी ने, इंटीरियर वाली, और इन्होंने चेयरमैन सीडीए को कहा है जी कि कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की जाए इस हवाले से इस कमेटी को, और उसके बाद फिर इसकी नेक्स्ट हियरिंग होगी। एक फॉर्म आपको दिखा देते हैं जो लेटर हेड ऑफ हाउसिंग सोसाइटी है, जो और अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान्स ऑफ जो होता है, एक एनओसी जो हाउसिंग सोसाइटी के लिए इशू किया जाता है, ये वो इस वक्त फॉर्मेट है जो आप इस पर देख सकते हैं। ये किस तरह सोसाइटीज बन रही हैं, क्या हो रहा है। राना अजीम साहब, आपके पास फेहरिस्त है, डिटेल में आपके साथ भी हम प्रोग्राम इस पर रखेंगे कौन कौन मुस्तफीद हुआ है, लेकिन नैब क्या कर रहा है? और उन लोगों की फेहरिस्त ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट की जो है वो नैब के पास है, तहकीकाती इदारों के पास आ गई है, आपके पास जो है? जी बिल्कुल आ गई है। और मैं माजरत से मैं आपके किसी और प्रोग्राम में बाकायदा नैब के एक ऐसे ज़िम्मेदार शख्स का नाम लूँगा जो लाहौर में तैनात है, और मैं आपको वो लिस्ट दूँगा कि वो इन तमाम हाउसिंग सोसाइटी के अफराद से खुद राब्ते करता है, खुद उनको बुलाता है, उनके केस क्लियर करने के लिए, उन्हें क्लीनेस देने के लिए। ये सब कुछ हो रहा है। पहले नैब में अब कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आज भी ये लैंड माफिया जो है, जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वाला, सीडीए के अंदर बैठे लोग जो हैं, आज भी वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से मेरे पास अगर एक लिस्ट मौजूद है, मेरे पास उन ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट मौजूद है, मेरे पास जाली हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वालों की लिस्ट मौजूद है। मतलब आप एक सिंपल सा मिसाल ले लें, मियाँ तारक जावेद एक लाहौर का बड़ा मारूफ डेवलपर है, जो ख्वाजा साद रफी का राइट हैंड है। उसकी आज इस सीडीए में एक हाउसिंग सोसाइटी ऐसी मौजूद है जो मंजूरी नहीं हुई, मगर उसके सारे प्लॉट सेल हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लेकिन क्या उसके पास ना एनओसी है ना कोई चीज़ है, उसके खिलाफ इसलिए एक्शन नहीं हो सका कि जनाब उसमें से 13 प्लॉट सीडीए के एक अफसर को दिए गए, 2 प्लॉट जो नैब के एक बड़े जिम्मेदार शख्स को दिए गए। ये सारी चीज़ें जो है ना बड़ी क्लियर है, हमारे पास भी मौजूद है, नैब के उन जिम्मेदारान के पास मौजूद है जिन पर हमें यकीन है कि वो इस पर एक्शन लेंगे। लेकिन अब मेरी समझ से बाहर है कि वो एक्शन क्यों नहीं हो रहा। क्या एक सहाफ़ी अगर उसने प्लॉट नाजायज लिया, 2 नंबरी की है, उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? पकड़ा जाना चाहिए। अगर कोई नैब का शख्स इस पर मुलव्वस है, उसको पकड़ा जाना चाहिए। अगर कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई लैंड माफिया का है, कोई पार्लियामेंटेरियन है, तो सबको पकड़ना चाहिए। मुझे एक बात है, एक केस बड़ा मशहूर चला, एक बिल्डिंग जो बनी जिसमें हयात एजेंसी के नाम से, उसमें उस बिल्डिंग के हवाले से जब मामला सामने चीज गई तो उसमें आपको पता है कि किस किस के
ग्रैंड हयात जो था उसमें किस किस के फ्लैट थे, और सीडीए ने उसको क्या एनओसी दिया था? उसके अंदर जिन लोगों के फ्लैट थे, जिनको नहीं था, हमारे वजीर आज़म सबका भी उसमें नाम शामिल था, तो क्या उसको एनओसी जारी नहीं हुआ था? और उसको जितना एनओसी जारी, जितनी उसकी डिमांड थी, उससे कितने गुना ज्यादा चीजें करके उसने सेल की? उसका रूल और रेगुलेशन क्या थे? और उसके बाद जब सीजे साहब ने इस पर एक्शन लिया तो कहा गया नहीं भाई, आप इसे खत्म करने की बजाय आप इसको रेगुलर करें, इसका कुछ जुर्माना करें। मुझे लगता है एक शहर के अंदर ये सब कुछ हो रहा हो और दुनिया के तगड़े तरीन लोग जो है उस पर प्लॉट्स, उसमें फ्लैट्स पे खरीद रहे हो, तो उस वक्त क्या नैब को नहीं पता लग रहा था? सीडीए को पता नहीं लग रहा था? मुसद्दिक तलकादारों को इल्म नहीं ये बड़ा सबके हैरानकुन इंकशाफ है ये नैब के अफसरान, और ये होता होगा गठजोड़ यकीनी तौर पे नैब में ब्लैक शीप्स हैं कि राणा जी साहब, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, जिस दिन कहेंगे मैं सबूत के साथ सामने ले आऊंगा। साहब ये क्या हो रहा है आखिरकार? ये नैब तो खुद मिला हुआ है, इसका मतलब नैब के अफसरान चंद मिले हुए सीडीए से उल्टे ये सारे कामों में। मुसद्दिक अब्बास साहब, सफान बात यह कि एक तो मुझे राना अजीम साहब की बात पूरी नहीं पहुंची, मेरे तक आवाज़ नहीं पहुंची। अगर आप ये कह रहे हैं कि नैब के अफसर भी या नैब भी मिला हुआ है सीडीए के साथ, नैब नहीं, बहसत इदारा नहीं, नैब का एक अफसर मुस्तफीद होता है बाकायदा इन इलीगल हाउसिंग सोसाइटी से। नैब का अफसर मुस्तफीद होता है, नैब को बहसत इदारा तो नहीं मैं कहूँगा कि मुलव्विस है, एक अफसर जिसको बता रहे हैं, सबूत है उनके पास। मैं राना अजीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा नंबर उनको आप दे दें, आप मुझे नाम उसका बता दें और आप इंशाल्लाह एक दो दिन में ही एक्शन उसके खिलाफ देख लेंगे। चेयरमैन नैब जो है उनका एक इंटरनल बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है विजिलेंस का और रिपोर्टिंग का, ऐसे नहीं हो सकता। और अगर वो बेनिफिट ले रहा है तो कितने अरसे से ले रहा है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमारी पोस्टिंग भी अफसर की साल बाद 1.5 साल बाद हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह हो जाती है। खैर मैं राना साहब के किसी बात को यहाँ नेगेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे ख्याल में राना साहब की जिम्मेदारी बनती है, वो एक माशाल्लाह इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, कि आप प्लीज़ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, बिकॉज ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी काली भेड़ों को अगर किसी अदारे में तो पॉइंट। राना साहब आप नंबर मुसद्दिक साहब को कर दें या करेंगे आप आगे? राना अजीम साहब, नैब के कम से कम नैब के अफसर के खिलाफ ही कार्रवाई हो जाता है। मैं बिल्कुल करूंगा, मुसद्दिक साहब का मेरे पास नंबर मौजूद भी है, मैं उनको भी करूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। और एक बल्कि मैं कोशिश करूंगा 2-3 रिकॉर्डिंग्स भी इनको भेज दूं ताकि इनमें हो के देखें कैसे कौन कौन लोग किस जिम्मेदारी पे बैठ कर क्या क्या कर रहे हैं। सही है मुसद्दिक साहब, ये तो आपको मिल जाएगा। ज़ैगम साहब, ये जो सीडीए के साथ सीडीए कर रहा है, क्या हो क्या इसकी रोकथाम के प्राइम मिनिस्टर को फौरी एक्शन क्या लेना चाहिए? ज़ैगम खान साहब। बिल्कुल, इस पे फौरी एक्शन जो है बहुत ही ज़रूरत है। एक तो इसकी इंक्वायरी फौरी तौर पे होनी चाहिए, सीडीए को अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए कि उसके अंदर क्या हो रहा है। और आप देख रहे हैं मुख्तलिफ लेवल पर सीडीए की इन्वेस्टिगेशन जारी भी है, एफआईए भी कर रही है, नैब भी कर रही है, कुछ कोर्ट्स में भी मामलात हैं, और जो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी आप देख रहे हैं नेशनल असम्बली में भी हो रही है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी हो रही है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन तमाम इंक्वायरियों से जो चीज़ें खुलकर सामने आती हैं, सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ें, उनको कुछ को सज़ा दें, कुछ को निकालें, कुछ बच जाएं। अहम बात यह है कि जो हमारे सामने आता है उसकी रोशनी में हम इस इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करें। देखिए, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। और जिस तरीके से हम शहरों को मैनेज करते हैं और जिस तरीके से हमने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई हुई हैं, ये पूरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी हमें रिविजिट करने की ज़रूरत है। जिस तरह की इनकी अथॉरिटी है, जिस तरीके से ये काम करते हैं और जिस तरीके से कुल्ली इख्तियार इनको हासिल है ज़मीनें ख़रीदने से लेकर पानी तक पहुँचाने तक का, इनमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, इनकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। और ये देखना चाहिए क्या सीडीए मुस्तकबिल में अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए तैयार है या नहीं है, या हमें इस इदारे को रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, एक दूसरा इदारा लाने की ज़रूरत है जिसमें इसको जम किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत अहम बात जो अभी हम गुफ्तगू यहाँ पे भी कर रहे थे वो ये है कि देखें, पूरे इस्लामाबाद को भी अब रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के अंदर इलाके हैं जो सीडीए में नहीं हैं और जहाँ वर्टिकल स्लम्स बन रहे हैं, बिल्कुल इस्लामाबाद के आप समझिए दिल के अंदर ऐसे इलाके हैं जो गाँव में शुमार होते हैं। वहाँ पे 15-15, 20-20 मंजिला की ऐसी बिल्डिंग्स बन रही हैं जहाँ आप जाएं तो जिस तरह कराची के वर्टिकल स्लम्स हैं, वो बिल्डिंग जहाँ लिफ्ट काम नहीं कर रही होती, टूट फूट होती है, लोग गिर कर मर रहे होते हैं, रहने वाले मर रहे होते हैं, उस तरह की बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। और इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जहाँ मंजूरी शंजूरी का तो चक्कर ही नहीं है।